हम सभी को बुराइयां करने की बहुत आदत है। बुराइयां करते हुए बहुत अच्छा लगता है। और जब भी चार लोग होते हैं तो जरूर एक दूसरे की बुराइयां करने में ही मतलब ऐसा लगता है कि समय अगर टाइम को पास करना है, समय को मतलब गुजारना है, तो हमें जरूर किसी की बुराइयां करनी चाहिए। ऐसा अक्सर होता है। पर इस बुराई करने का नतीजा क्या होता है? देखिए, अगर आप भगवान को मानते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए कि आप मानते हैं या नहीं। और अगर मानते हैं तो ही इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, बुराई करने का क्या नतीजा निकलता है हम एक स्टोरी से सुनेंगे और जानेंगे। उसके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। एक गांव में ना एक सरपंच रहते थे। उनके बेटे का जन्मदिन था, तो बेटे के जन्मदिन के खुशी में वो काफ़ी ब्राह्मणों को बुलाए थे भोजन कराने के लिए, उनको अपने बेटे को आशीर्वाद दिलाने के लिए। तो हलवाई आया खाना बना रहा था। खाना पूरा बन चुका था, खीर बन गई थी और गलती से खीर का ढक्कन खुला रह गया। तो उसमें कहीं से सांप आया और उसने खीर में मुंह मार दिया, जिससे कि खीर का पूरा विष फैल गया। मतलब खीर में पूरा विष सांप का घुल गया। उसके बाद ब्राह्मणों को खिलाया गया। उन्होंने खाना खाया, खीर खाया। उसके बाद उनकी मौत हो गई। इस बात से सरपंच बहुत दुखी हुआ और वो पश्चाताप के लिए, पहले के लोग पश्चाताप के लिए जंगलों में जाते थे, आजकल का तो पता नहीं, होता ही नहीं है पश्चाताप। तो खैर, वो सरपंच चला गया जंगल में पश्चाताप करने। जाते जाते रास्ते में मतलब थोड़ी दूर गया था तो अंधेरा हो गया। फिर एक गांव में उसने चौपाल पे बैठे कुछ लोगों से कहा कि मुझे आज रात रुकने के लिए थोड़ा जगह चाहिए। तो उन लोगों ने अपने गांव के मंदिर में उसको रहने का व्यवस्था किया। उस मंदिर में साधु और उनकी पत्नी रहा करते थे, पूजा पाठ करते थे और मतलब वहीं पे वो रहते थे। तो सुबह हुई जैसे, तो साधु की आवाज़ सुनकर सरपंच की नींद खुली और साधु अपनी पत्नी को डांट रहे थे। बोल रहे थे कि इतनी लेट हो गई और आपने अभी तक भगवान को भोग नहीं बना के तैयार किया। तो साधु की पत्नी ने कहा कि अरे, मैं ध्यान में बैठी थी तो भगवान का जो सभा लगा था वहाँ पे भगवान निर्णय नहीं कर पा रहे थे, ईश्वर ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि पापी कौन है। तो साधु को आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि भगवान ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि पापी कौन है, दोषी कौन है, ऐसा क्या मतलब क्या माजरा था, क्या तो वो रीजन क्या था। तो साधु की पत्नी ने कहा कि वहीं कुछ दूरी पे एक गांव है, वहाँ के सरपंच ने साधु को भोजन कराया, उसमें जहरीली खीर खाने की वजह से साधु की मृत्यु हो गई है। तो अब ये भगवान नहीं निर्णय कर पा रहे हैं कि मृत्यु साधुओं की हुई है तो उसमें दोषी सरपंच है, या फिर वो सांप है जिसने जहर डाला, या फिर वो हलवाई है जिसने ढक्कन खुला रखा। बस इसी बात पे सभा चल रही थी और आपने बीच में ही जगा दिया, मुझे पता भी नहीं चला। खैर, कल मैं जब ध्यान में बैठूंगी तो पता लग ही जाएगा कि कौन सा दोषी है उसमें। ये सारी बातें सरपंच सुन रहा था और उसने सोचा कि अब ये तो मेरा ही वाकया है, ये तो मेरी ही कहानी है, तो क्यों ना मैं एक रात और रुकूं और पता भी लगा लूं कि सच में मैंने पाप किया है कि नहीं, मैं दोषी हूं या नहीं। इस इरादे से वो एक रात और रुकने की अनुमति लेकर साधु से वहीं मंदिर में रुक जाता है। और इस बात की खबर जब गांव वालों को पता चलती है कि अरे, वो जो आदमी बाहर से आया था वो तो एक दिन और रुकने के लिए बोल रहा था। अब वो लोग चौपाल पे बैठ के उसको चुगलियाँ मतलब उसकी भर भर के बुराइयां करने लगे कि उसकी नीयत खराब हो गई। साधु की बीवी को देख के, साधु की पत्नी को देख के उसकी नीयत खराब हो गई, इसलिए वो रुकने के लिए बोल रहा है। और भी तरह तरह की बातें लोग उसके बारे में करने लगे, उसको गालियां देने लगे। ठीक है, ये सब हो ही रहा था। उसके बाद नेक्स्ट सुबह साधु की पत्नी फिर ध्यान पे बैठी और कुछ देर ध्यान करने के बाद जब उन्होंने ध्यान से उठी तो साधु वहीं इंतजार कर रहे थे। उनको भी पता करना था कि आखिर में सरपंच के घर पे जो वाकया हुआ उसमें दोषी कौन था। फिर साधु ने पूछा, जैसे ही उनकी पत्नी ने अपना जो भी ध्यान तोड़ा, तो साधु ने पूछा कि अच्छा बताओ, आज तुमने ध्यान में भगवान का सभा देखा तो उसमें क्या निर्णय हो पाया, क्या भगवान निर्णय ले पाए कि असली पापी कौन है, असली दोषी कौन है। तो साधु की पत्नी ने कहा कि
उसमें से किसी ने भी कोई पाप नहीं किया, और जो थोड़ा बहुत पाप अगर लगा भी था वो भी खत्म हो गया। तो साधु ने कहा कैसे खत्म हो गया, आखिर क्या किया उन लोगों ने खत्म करने के लिए। तो साधु की पत्नी ने कहा कि उन लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया, जो दूसरे गांव में जहाँ पे सरपंच ठहरा हुआ है उस गांव वालों ने सरपंच की बुराइयां कर करके, उसकी चुगली कर करके उसके सारे जो भी थोड़े बहुत पाप थे उसको आपस में ही बांट लिया है। और इस तरह से सरपंच निर्दोष है, उसने कोई पाप नहीं किया है, ऐसा फैसला भगवान ने किया। तो आप सब समझ ही गए होंगे कि हम जो चुगली करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, बेवजह बुराई करते हैं, कभी कभी तो कोई बात सच हो वो बोल दिया, वो बात तो अलग है, लेकिन बेवजह बुराई करने का नतीजा क्या होता है आपने इस वीडियो के माध्यम से समझ लिया होगा। समझ लिया हो तो आप कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही लेकर आते रहूं आपके लिए। और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।